तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 है। मैं आज आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा था, लेकिन आप देख रहे होंगे कि नेटवर्क काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा था। एक क्वेश्चन को बताने के लिए मुझे कम से कम 4 बार जो है उसको दोबारा से जो है ज्वाइन करना पड़ा था, तो उससे आपको भी काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा होगा। तो इसीलिए मैं आज इस क्वेश्चन की आपको सीधे वीडियो बना करके भेज रहा हूँ, जिसे आप देख लेंगे। तो क्वेश्चन है बच्चों, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके सारणिक 538201123 इस सारणी का मान निकालना है। ठीक है, तो सारणिक बराबर 538201123 ये एक सारणिक है। तो दूसरी पंक्ति के सहखंड हमें निकालना है। तो दूसरी पंक्ति ये वाली हुई आपकी 201, ये दूसरी पंक्ति है बच्चों। तो दूसरी पंक्ति के सहखंड कैसे निकालते हैं वो मैंने कल आपको बताया था। तो जैसे ये जो 2 है इसको हम बोलेंगे A21, है ना, क्या नाम हुआ इसका, A21 हुआ। तो A21 इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1, इसको हमने लिया। तो इसको लिया तो इसको A21 कहते हैं। तो -1 की पावर 2 + 1 फॉर्मूला हुआ। देखो ये 21 है तो इसको ऐड कर देंगे इंटू M21। इसको क्या बोलेंगे, सारणिक, इसका उप सारणिक करेंगे। M21 का मतलब हुआ ये जो अवयव 2 है इसका उप सारणिक। तो उप सारणिक कैसे आता है कि ये भी गया और ये भी गया, तो 3823 बचा। देखो 3823 बचा, ये उप सारणिक हुआ। M21 का मतलब उप सारणिक। ठीक है, तो A21 बराबर -1 की पावर 3 है, तो -1 आएगा इंटू 3 3 = 9, 2 8 = 16 हो गया। A21 इक्वल टू -1 इंटू इसमें से इसको माइनस करेंगे 7 प्लस का आ गया। ऐसे ही A22 निकालेंगे बच्चों, सेम। तो A22 निकालेंगे तो ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ गया, 7 आ गया। जैसे हमने A21 निकाला ऐसे ही A22 निकाला। फिर ऐसे क्या निकालेंगे बच्चों, A23 -1 की पावर 2 + 3 इंटू M23। तो M23 के लिए ये होगा 5313, यहाँ देख सकते हैं। तो इसको भी कैलकुलेट किया, -7 आया। देखो क्या आया, -7 आ गया। देखो ये इस तरह से, ठीक है ना। तो दूसरी पंक्ति के हम क्या निकालने हैं, सहखंड निकालने हैं। तो सब आगे हमारे देखिए क्या क्या आए। देखो पहला A21 आया 7, A22 आया वो भी 7 आया, और A21 आया आपका -7 आया। ठीक है, तो जो R2 है, देखो R2 के सभी जो सहखंड होंगे, R2 के जो अवयव हैं उनके सभी सहखंड आए हैं +7 +7 -7। तो इस तरह से हमें R2 के सभी सहखंड ज्ञात कर लेने हैं। ठीक है, सभी सहखंड ज्ञात करने के बाद अब हमें सारणी का मान निकालना है। ये लिखा मैंने यहाँ पे सारणी का मान। तो सारणी का मान निकालने के लिए ये चीज आपको सीखनी है, समझनी है बस। तो सारणी बराबर A21 है ना, जो अवयव आपने लिया था उसी को लिखेंगे A21 इंटू उसका सहखंड A21। कैपिटल ए का मतलब है सहखंड और स्मॉल ए का मतलब है उसका अवयव। तो अवयव इंटू अवयव का सहखंड, ठीक है, प्लस अवयव इंटू अवयव का सहखंड, अवयव इंटू अवयव का सहखंड। ठीक है, ये कर दिया। तो सारणी बराबर 2 × 7 प्लस ये देखो ये अवयव 2 है आपका और उसका सहखंड 7 है। फिर अवयव 0 है आपका, सहखंड उसका 7 है। फिर अवयव 1 है, उसका सहखंड -7 है। तो सारणी का मान आया 7 2 = 14, यहाँ पे 0 का 0, 7 1 = -7। तो सारणी का मान आया 14 - 7 = 7। तो इस सारणी का मान कितना होगा बच्चों, 7 होगा। अगर आप प्रसरण करके, जैसे हम शुरू में निकाले थे ना, प्रथम पंक्ति का क्या कर रहे थे हम लोग, जितने भी हमने पीछे मान निकाले थे, प्रथम पंक्ति का यानी R1 के अनुदिश प्रसरण कर रहे थे तो निकल जा रहा था। तो इसमें भी आप देखना उस तरह से अगर आप निकालोगे तो आप पाओगे कि 7 ही आएगा। तो 7 हो गया इस सारणी का मान। तो अभी हमने जो है यहाँ पर R2 के अवयवों का किया। जरूरी नहीं है कि हम R2 के करें। R1 का कहेगा तो हम ऐसे R1 के लिए करेंगे, अगर R3 का कहेगा तो ऐसे हम R3 के लिए कहेंगे, C1 का कहेगा तो ऐसे हम C1 के लिए करेंगे, C2 का कहेगा तो ऐसे हम C2 के लिए करेंगे, C3 का कहेगा तो ऐसे हम C3 के लिए करेंगे। तो छह टाइप है इसमें, उसमें से किसी के बारे में भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर इसने किसके बारे में कहा था बच्चों, R2 के बारे में कहा था, यानी R2 के जो दूसरी पंक्ति है उसके सहखंडों का प्रयोग करके इस सारणी का मान निकालना है। तो हमने क्या किया, जो दूसरी पंक्ति थे उसके सहखंड निकाले, और सहखंड निकालने के बाद हमने इस तरह से ये करना है। देखो ठीक है, ये चीज का ये सिंपल है, कोई इसको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल समझना है कि कैसे करा जाता है। अवयव इंटू उसका सहखंड प्लस अवयव इंटू उसका सहखंड प्लस अवयव इंटू उसका सहखंड में रख देंगे तो सारणी का मान निकल करके आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से देखा जाए तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है। तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके कह रहा हूँ, तीसरे अवयव के सहखंड का प्रयोग करना है। तो ये आप ट्राई कर लेना, नहीं आएगा तो फिर कल देखते हैं। और इस तरह से आपका बन जाता है। तो इसमें एक बात का ध्यान और दें आप, जिस दिन माना नेट बिल्कुल नहीं चला, जैसे आज
बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो उस दिन मैं आपको जो है इस तरह से सीधे वीडियो बना के भेज दूंगा, तो आप देख लेना, ठीक है। जिस दिन चल गया तो ठीक है, अब नहीं चलता है तो क्या कर सकते हैं। आज आपने देखा होगा मैंने 4 बार आपको लिंक भेजा था, अब तो मैंने डिलीट भी कर दिया, वो खाली बकवास हो रहा है। कभी तो 2 लाइन एक लिंक में हो रहा है, फिर 2-4 लाइन अगली लिंक में हो रहा था, ऐसे करके मैंने मुश्किल से 4 लिंक दोबारा उसको करके 4 लिंकों में एक सवाल बन पाया। तो उसका क्या फ़ायदा बताओ। इससे बेहतर मैंने समझा कि अब मैं सीधे आपको इस क्वेश्चन का छोटी सी वीडियो बना के ही भेज दूँ तो बेहतर रहेगा। तो अब आप इसको समझ जाएंगे, इसको आप ध्यान से देखिए, ठीक है, और इस तरह से सारणी का मान आप निकाल देंगे। क्लियर।